हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोर्स स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्व करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है मैट्रिक एग्जाम में और पूछा गया है, पूछा जा रहा है। अगर ये बारीकी से मैथ समझना चाहते हैं, यानी कि बहुत आसान तरीका से मैथ समझना चाहते हैं, तो वीडियो फुल देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा ताकि आपको वीडियो फुल समझ में आए। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। ये जो क्वेश्चन है जो 2018 में और 2022 में पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है, खाली डिजिट है जो चेंज रहता है। ये 2 नंबर का या 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह का टाइप रहेगा, किस तरह से लिखा रहेगा एग्जाम में, कैसे समझेंगे ये क्वेश्चन है। देख लीजिए, एल्गोरिथम या महत्तम सारणपरवर्तक निकालने के लिए बोलेगा यूक्लिड विभाजन की मदद से। यानी कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते, देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से 960 और 432 का महत्तम सारणपरवर्तक निकालें। यानी कि यहाँ महत्तम सारणपरवर्तक लिखा हुआ है, वहाँ महस लिखा हुआ रहेगा, चाहे एल्गोरिथ्म लिखा रहेगा। ये देख लीजिए, एल्गोरिथ्म या महस निकालने के लिए बोलेगा यूक्लिड विभाजन से। समझिए कि इस तरह से मैथ बनेगा जो कि अभी बनाने वाला है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमको क्या मानना होगा, क्वेश्चन में देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसी को ए मानेंगे। यानी कि मेरा देख लीजिए, दोनों में से सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, 960 है। तो 960 है वो मेरा ए हो जाएगा, 960 है। इक्वल इक्वल बी, बी हमको ये मानना होगा 432, जो यानी कि जो सबसे ज़्यादा कम होगा डिजिट उसी को बी मानते हैं। यानी कि एक ही डिजिट है, 432 कम है, 432 मान लेंगे बी। क्यों मानने के लिए वो क्या करना होगा, क्यों मानने के लिए हमको 432 को क्या से गुना करें कि 960 आ जाए या 960 से कम आए। यानी कि 432 को क्या से गुना करें 960 आए या 960 से कम आए। तब 432 को 2 से गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 3 3 6, 864। यानी कि 432 को 2 से गुना किए तो 864 आया। अब 432 को हम 3 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 1296 आ गया। देख लीजिए, 300 मल्टीप्लिकेशन किया 1296 आ गया। हम क्या बोले थे, 960 आना चाहिए या 960 से कम आना चाहिए। तो मैं 2 से गुना किया तो 864 आ गया। देख लीजिए, 432 को 2 से गुना किए तो 864 आ गया, यानी कि 960 से कम आया। और 3 से गुना किए तो 1296 आ गया, यानी कि 960 से ज़्यादा आया। तो हमको 960 से ज़्यादा नहीं रखना है, 960 से कम रख सकते हैं या 960 रख सकते हैं। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 2, इसके बीच में गुना छिपा हुआ रहता है, आपको लोग को मालूम होगा। नहीं मालूम है तब जान लीजिए। प्लस है, प्लस दे देंगे। आर निकालने के लिए वो क्या करना होगा, हम 432 को 2 से गुना किए थे तो कितना आया था, 864। हमको 864 में से 960 को माइनस करना होगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, देख लीजिए, यहाँ पर घेर देते हैं। 960 को 864 में माइनस करना होगा। 864 10 में से 4 गया 6, 1 9 0, यानी 96। यहाँ पर मेरा 96 हो जाएगा। देख लीजिए, अब हमको तब तक ले जाना है जब तक ले इस मैथ में 0 ना आ जाए, लास्ट डिजिट में जब तक 0 ना आ जाए। तो चलिए, अब हमको ए क्या मानेंगे, 432 मानेंगे। अब हम 432 को ए मानेंगे, 432 को ए मानेंगे और 96 यानी कि 96 को हम बी मानेंगे, यानी कि 96 को बी मानेंगे। तो देख लीजिए, 96 को क्या से गुना करें कि 432 या 432 से कम आ जाए। तो चलिए 96 को हम 2 से करते हैं, 6 दूनी 12, 12 के 2, 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ में 18, 19, 192, ये नहीं लगेगा। अब 96 को हम 3 से करते हैं, 96 को हम
3 से करते हैं। 18 के 8 है तो 1 28 278, यानी कि 3 से भी नहीं लगेगा। 3 से तो लगेगा, बाकी लास्ट डिजिट मतलब बगल में डिजिट आना है। 432 है ना, तो 431, 31 नहीं आएगा 30, इसका बगल में डिजिट आना चाहिए। अब हम 96 को 4 से करके देखते हैं। 96 को हम 4 से करके देखते हैं। 6 4 के 24, 24 के 4 हाथ में लगा 2, 4 9 36, 37 1 38, 384। 384 तो आ गया और 432 से भी कम है, ये भी ठीक है। पर देखते हैं इससे बगल का डिजिट और क्या आता है। अब 96 को हम 5 से करके देखते हैं। 96 को हम 5 से करके देखते हैं। 6 5 30, 30 के 0 हाथ में लगा 3, 5 9 45, 46 47 1 48, 480। क्या आया? 5 से गुना करने पर 480 आया। तो 480 आया तो मेरा क्या लाना था? 432 लाना था। तो 432 है, यहाँ पर 480 है, तो ये ज़्यादा हो गया, तो हम ये वाला नहीं लेंगे। हमको क्या लाना था? 432 या 432 से कम। तो मेरा 4 से गुना किए थे तो 384 आया था, तो ये मेरा हो सकता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन मेरा क्या हो जाएगा? 4। अब 96 को 4 से गुना किए थे तो जो डिजिट आया था उसमें से 432 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 96 को हम 4 से गुना किए तो 384 आया था, तो यहाँ 384 लिख देंगे। और किससे माइनस करना है देख लीजिए, 432 से, तो पर 432 लिख देंगे। 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 4 यानी 48, प्लस में 48 हो जाएगा। देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरा अभी भी 0 नहीं आया, फिर एक डिजिट और बनाएंगे, तो अब मेरा क्या हो जाएगा? ए हम अब 96 को मानेंगे, 96 को ए मान लेंगे, अब 48 को हम बी मानेंगे। अब फिर क्या करना है? क्या से 48 को क्या से गुना करें कि मेरा 96 आ जाए या 96 से कम आए। तो 48 को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। देख लीजिए, 48 को हम 2 से करते हैं। 8 दूनी 16, 16 के 6 हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8 1 9 96। ये तो मेरा 96 टोटल आ गया, ठीक है। 2 से लगा देते हैं। हमको क्या लगा था? 96 या 96 से कम, तो मेरा 96 आ गया। 96 आ गया तो बहुत अच्छी की बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए, 96 आ गया, तो यहाँ 2 मेरा हो जाएगा। 2 से गुना किए तब मैं 96 आया था। देख लीजिए, 2 से गुना किया तब मैं 96 आया था, तो वहाँ पर मेरा 2 लिखा जाएगा। अब प्लस यहाँ पर माइनस करना होगा। 48 को 2 से गुना किए थे तो क्या आया था? 96 आया था। 96 को हमको 96 था, 96 से माइनस करना है। तो 96 को 96 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो हम क्या बोले थे? आप लोग ध्यान से देखिए, जो लास्ट डिजिट है उसमें 0 आना चाहिए। तो मेरा आंसर यहीं पर ख़त्म हो गया, यानी कि आंसर यहीं पर मेरा आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए मस बराबर 48, यानी कि जो भी है वो मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि महत्तम समानुपातक 48, यानी कि मेरा जो 48 है वो आंसर हो गया। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और किसी भी तरीका का मैथ हो या किसी भी मैथ में परेशानी हो कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ऐसा ही मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाले सारे लेटेस्ट न्यूज यानी कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।